नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। मैं हूं निधि आपके साथ और स्वागत आपका एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम न्यूज रूम में। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं गुरु नानक जयंती को लेकर। आज है गुरु नानक जयंती का दिन। गुरु नानक देव जी की 591वीं जयंती के अवसर पर श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारे में जाकर माथा टेका, पूजा अर्चना की। गुरु नानक देव जी ने समाज को एकजुटता के लिए कई संदेश दिए। जैसे उनका कहना था कि भगवान एक है, भगवान सभी जगह पर होते हैं। उनका ये भी कहना था कि हमेशा मेहनत करनी चाहिए और लोगों की सहायता करते रहना चाहिए। जहाँ तक भी हो सके हमें दूसरों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। उनके इन्हीं संदेशों को याद करते हुए कई दिग्गजों ने सोशल मीडिया के माध्यम से गुरु नानक जयंती को लेकर अपनी बधाइयाँ दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की जयंती पर ट्वीट किया, बधाई दी और लिखा कि मैं इस प्रकाश पर्व पर श्री गुरु नानक देव जी को नमन करता हूं। उनके विचार हमें समाज की सेवा करने और एक बेहतर संसार सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करते रहे। तो कुल मिलाकर हालांकि इस पर्व पर कोरोना का असर भी देखा जा रहा है और जिस तरह से धूमधाम से पर्व हमेशा मनाया जाता है उतना कुछ इस बार देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन श्रद्धालु सीधे तौर पर गुरुद्वारे पहुंच रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं और बस इसी तरह से इस पर्व को मनाया जा रहा है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और गाइडलाइंस का पालन करना ज़रूरी है। न्यूज रूम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कुछ अन्य खबरों की। तो सोमवार को ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करने के लिए भोपाल पहुंचे। भोपाल एयरपोर्ट से बाहर आते ही उन्होंने मीडिया से चर्चा की और इस दौरान ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस में जो अंदर का खेल है वो बाहर आ रहा है। कांग्रेस की यही पृष्ठभूमि रही है। जब डॉक्टर गोविंद सिंह को लेकर उनसे सवाल किया गया और उन्होंने साफ तौर पर इस पर वैसे कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि इसका जवाब सिर्फ कांग्रेस के ही नेता दे सकते हैं। कांग्रेस में चंबल इलाके में जारी अंतरकलह पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रतिक्रिया पहली बार सामने आई है। भिंड में कांग्रेस के दिग्गज नेता डॉक्टर गोविंद सिंह के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास होने और भिंड जिलाध्यक्ष के सुरक्षा मांगने के मुद्दे पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये कहा कि दरअसल यही कांग्रेस की असलियत है जो अब सबके सामने खुलकर आ चुकी है। तो मीडिया से रूबरू हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया और उन्होंने कांग्रेस पर कुछ कम शब्दों में ही सही लेकिन कांग्रेस पर हमला जरूर किया। अगली अपडेट, मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दाम अब आसमान छूने लगे हैं। राजधानी भोपाल सहित चारों प्रमुख महानगरों में पेट्रोल 90 रुपये प्रति लीटर का आंकड़ा पार कर गया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब पेट्रोल के दाम 90 रुपये से भी ज्यादा हो चुके हैं। वहीं डीजल 81 रुपये प्रति लीटर के करीब पहुंच गया है। पेट्रोल और डीजल के दाम में हुई इस बढ़ोतरी से आम जनता काफी परेशान है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार को जनता को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती करनी चाहिए, रेट कम करना चाहिए। इस वक्त मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पर सबसे ज़्यादा टैक्स वसूला जा रहा है और यही वजह है कि इनके दाम आसमान छू रहे हैं। इस बढ़ोतरी के बाद विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस की मांग है कि सरकार को आम लोगों को राहत देने के लिए टैक्स कम करना चाहिए ताकि पेट्रोल और डीजल के दाम कुछ कम हो सके और इससे आम जनता को राहत मिल सके। अगली अपडेट जबलपुर से। जबलपुर के मुख्य रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आरपीएफ की टीम ने एक महिला यात्री को बड़ी रकम ले जाते हुए पकड़ा है। पुलिस को मिले इनपुट के आधार पर आरपीएफ ने प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी महानगरी एक्सप्रेस की चेकिंग की और इस दौरान एक महिला यात्री के पास से 50 लाख रुपए बरामद हुए हैं। पूछताछ करने पर महिला यात्री हड़बड़ा गई और इस रकम के लेन देन का कोई हिसाब या कागजात, कुछ पेपर्स वो नहीं दिखा पाई। वही संतोषजनक जवाब भी नहीं मिला आरपीएफ को। बताया जाता है कि ये महिला यात्री जबलपुर की रहने वाली है और वह महानगरी एक्सप्रेस से रुपए लेकर मुंबई जाने की फिराक में थी। इस दौरान आरपीएफ स्टाफ की नज़र उस पर पड़ गई और महिला ने जब बैग की तलाशी ली तो उसमें से 50 लाख रुपए बरामद हुए। टीम ने इसकी जानकारी फौरन आयकर विभाग को दी और इसके बाद आयकर विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो लेकिन जबलपुर में ये बड़ी कार्रवाई की गई और आरपीएफ को बड़ी सफलता यहां पर मिली है। अगली अपडेट मुरैना से। मुरैना कृषि उपज मंडी में फायरिंग का मामला सामने आया है। बाजार में तुलाई के लिए आए किसान आपस में गुत्थम गुत्था हो गए, उनमें मारपीट हुई और इसी दौरान एक किसान ने फायरिंग कर दी। इसमें 2 किसान घायल हुए हैं और पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
मुरैना कृषि उपज मंडी में किसान बाजरा बेचने के लिए आए थे और यहां माल की खरीदी और तुलाई को लेकर किसान आपस में भिड़ गए और मारपीट होने लगी। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें आरोपी मारपीट और फायरिंग करते साफ देखे जा रहे हैं। इस वीडियो के आधार पर ही पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अगली अपडेट, मध्य प्रदेश में कोरोना के कारण अब तक शैक्षणिक संस्थान नहीं खोले जा सके हैं और अभी भी इन्हें खोलने को लेकर किसी तरह का प्रस्ताव सामने नहीं आया है। यानी दिसंबर तक भी अभी तक ये तय माना जा रहा है कि दिसंबर तक भी ये संस्थान बंद रहेंगे। इसी कारण उच्च शिक्षा विभाग ने यूजी के छात्रों को पढ़ाई कराने के लिए अब टेलीविजन का सहारा लेने का प्लान बनाया है। विभाग ने विषय के अनुसार कार्यक्रम तैयार किए हैं और इसके लिए दूरदर्शन पर इनका प्रसारण किया जाएगा। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि दूरदर्शन के माध्यम से 10 सितंबर से वीडियो लेक्चर्स तो दिए ही जा रहे हैं, अब 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक इनका प्रसारण क्लास के समय के अनुसार किया जाएगा। प्रदेश के सभी शासकीय और अशासकीय कॉलेजेस में इसका टाइम टेबल लगा दिया गया है और अगर किसी के पास टीवी की व्यवस्था नहीं है, कोई बाहर से आकर रह रहा है, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए सामुदायिक भवनों में इसकी व्यवस्था भी की जाने वाली है। तो अब टेलीविजन का सहारा लिया जाएगा, लेक्चर्स का प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा। बात करेंगे अब मौसम को लेकर, तो मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज हर दिन बदला बदला सा नजर आ रहा है और यही कारण है कि रविवार सोमवार की रात का पारा कहीं अधिक चढ़ा तो कहीं सामान्य से ज्यादा लुढ़क गया। इंदौर में न्यूनतम तापमान सबसे ज्यादा सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक 17.2 डिग्री सेल्सियस रहा। यहाँ जबकि ग्वालियर में अगर देखें तो सामान्य से 1 डिग्री कम 8.1 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। राजधानी भोपाल और जबलपुर में रात को पारे की चाल सामान्य रही। यहाँ पर नपा तुला सा देखने को मिला तापमान। भोपाल में रात का तापमान 12.6 तो जबलपुर में 11.7 डिग्री रहा। मौसम वैज्ञानिक जीपी विश्वकर्मा के अनुसार अभी 5 दिसंबर तक कुछ इसी तरह की स्थिति रहेगी, यानी कि मिला जुला मौसम देखने को मिलेगा। साउथ में एक तूफान के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन उसका असर मध्य प्रदेश पर इतना नहीं पड़ने वाला है। तो 5 दिसंबर तक की यहाँ पर संभावना जताई जा रही है कि कभी गर्मी कभी ठंडक, कुछ इस तरह का माहौल ही देखने को मिलेगा। अंत में आपको मध्य प्रदेश की कोरोना अपडेट जरूर आपको दे दूँ तो प्रदेश में कोरोना के नए मामले जो सामने आए हैं वो 1514 रहे। इसी के साथ एक्टिव केसेस अगर देखें तो 14,974 पर पहुंच गए हैं। हालांकि अगर हम देखें तो नए मामले जो हैं वो अपेक्षाकृत कम हैं, लेकिन फिर भी इतने कम नहीं है कि हम संक्रमण की रफ्तार धीमी समझ लें, वो अभी भी बरकरार है। और स्वस्थ होने वालों की जो संख्या है वो भी 1500 से ज़्यादा रही, 1508 बताई जा रही है मध्य प्रदेश में स्वस्थ होने वालों की संख्या। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो अभी भी 1500 से 2000 के बीच कुल इस तरह का आंकड़ा सामने आ रहा है, यानी कोरोना संक्रमण अभी भी तेज़ी से फैल रहा है। यहाँ पर अपनी सुरक्षा और सेहत का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। एमपी न्यूज़ के न्यूज़ रूम से फिलहाल इतना ही। लगातार और भी खबरें और भी जानकारियाँ हम आप तक ज़रूर पहुँचाते रहेंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज़। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।